हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, भूमि, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण के विभिन्न और महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें से यदि किसी भी घटक का संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। अन्य शब्दों में प्रकृति द्वारा व्यवस्थित जल, थल और वायुमंडल जैविक के अस्तित्व लिए एक विशेष संतुलन बनाए हुए हैं, और जब प्रकृति की इस व्यवस्था में मानव सृजित कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है, वह प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं तो यह प्रदूषण है। मानव शुद्ध वातावरण में रहने वाला जीव है। पीने के लिए शुद्ध पानी, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और आसपास का स्वच्छ स्थान मानव जाति के विकास एवं अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार पर्यावरण का मानव जाति के साथ साथ प्रकृति से भी सीधा संबंध है। कल कल करती नदियाँ, झरने, घने जंगल, वन एवं खेत सदियों से मानव की संपत्ति रहे हैं, और इनका उपयोग कर मानव इनसे लाभ उठाता रहा है। हमारी संस्कृति नदियों के किनारे एवं वनों के सुरमय वातावरण में ही विकसित हुई है। जंगल जिनसे हम ईंधन, फल फूल, पत्ते, बेल, खत्ता, लाख, गोंद, अनगिनत जड़ी बूटियां आदि प्राप्त कर आर्थिक लाभ उठाते हैं, तो दूसरी ओर ये जंगल ही पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखते हैं। प्रकृति ने हमें शुद्ध जल एवं वायु दोनों ही असीम मात्रा में प्रदान किए हैं, लेकिन जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, विज्ञान के विकास से अनियोजित औद्योगिकरण और निरंतर घटते हुए जंगल कुछ प्रमुख कारण हैं जिनसे हमारे पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है। इनके अतिरिक्त डीजल, पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, कृत्रिम उर्वरकों व कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग आदि से जहां मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव होता है, वहीं पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए ये ही कारण जिम्मेदार है जिनसे मानव के स्वास्थ्य और उसके सुखी जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रदूषण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों की एक निश्चित मात्रा है, प्रकृति द्वारा व्याप्त। जब इस संरचना में परिवर्तन होते हैं तो यह वायु प्रदूषण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें एवं यातायात व परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं कुछ प्रमुख कारण हैं वायु प्रदूषण के। धन्यवाद। प्रतिलेखन संख्या 15 आउटलाइंस। पर्यावरण विभिन्न महत्वपूर्ण वायुमंडल, जैविक अस्तित्व, व्यवधान अति आवश्यक है। सदियों संपत्ति, सुरमय ईंधन, अनगिनत जड़ी बूटियां, जनसंख्या, निरंतर अनियोजित औद्योगिकरण, विपरीत डीजल पेट्रोल, बेतहाशा कृत्रिम कीटनाशकों, अत्यधिक आर्थिक विकास समस्याओं के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य प्रश्न चिन्ह, मुख्यतः नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड निश्चित मात्रा, यातायात, परिवहन, धुआं। धन्यवाद।